महाराष्ट्र हायस्कूल NAE कालशेखर ज्युनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्समध्ये माहे मुहर्रम की अहमियत हा कार्यक्रम संपन्न झाला. विद्यार्थ्यांनी मोहरमबद्दल आपले मनोगत व्यक्त केले. मौलाना शाहाबुद्दीन गोद्रे यांनीही मोहरमचे महत्त्व याबद्दल अधिक माहिती दिली. कॉलेजचे प्राध्यापक मजहरुल हक व एहतिशाम हुसैन व इतर शिक्षक वर्ग उपस्थित होता. कोकण समाचार न्यूज चॅनल जमालुद्दीन बंदरकर. मोहतरम सदर जलसा, असातिज़ाए किराम और मेरे साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है अशराए मुहर्रम की फजीलत और अहमियत। यूँ तो साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने पूरे साल के बाद अय्याम को खुसूसी फजीलत अता फरमाई है और इन अय्याम में कुछ मखसूस अहकाम मुकर्रर फरमाए हैं। यह मुहर्रम का महीना भी एक ऐसा ही महीना है जिसको कुरान करीम ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें से एक महीना मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशुरा कहा जाता है और आशुरा के मानी है 10वां दिन। ये दिन अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत और बरकत का हामिल है। रमज़ान के रोज़े फर्ज होने के बाद आशुरा के दिन का रोज़ा हर मुसलमान पर जब रमज़ान के रोज़े फर्ज नहीं हुए थे तब आशुरा का रोज़ा हर मुसलमान पर फर्ज करार दिया गया था, मगर जब रमज़ान के रोज़े फर्ज हो गए तो आशुरा के दिन का रोज़ा मंसूख हो गया, यानी ख़त्म हो गया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशुरा के दिन का रोज़ा रखना सुन्नत और मुस्तहब करार दिया है। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह अज़्ज़वजल की ज़ात से उम्मीद है कि जो शख्स आशुरा के दिन का रोज़ा रखेगा तो उसके पिछले 1 साल के गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि आशुरा के दिन की फजीलत की वजह यह है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। इस शहादत की पेश आने की वजह से आशुरा का दिन एक मुक़द्दस और हुर्मत वाला बन गया। ये बात सही नहीं है। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में आशुरा के दिन को मुक़द्दस समझा जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में अहकाम बयान फरमाए थे। कुरान करीम ने भी इस हुर्मत का ऐलान फरमाया है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या तो हुज़ूर अक़दस की वफ़ात के बाद तकरीबन 60 साल के बाद पेश आया था। लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं है कि आशुरा का दिन की हुर्मत और इस वाक़ये की वजह से है, बल्कि ये तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ीद फजीलत की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपकी शहादत का मर्तबा उस दिन अता फरमाया जो पहले ही से मुक़द्दस चला आ रहा है। लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं कि ये दिन हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से मुक़द्दस है। बहरहाल आशुरा का दिन एक मुक़द्दस दिन है। आखिर में मैं अपनी तकरीर को इन अशआर के साथ खत्म करती हूँ। करबला को करबला के शहंशाह पर नाज है, करबला को करबला के शहंशाह पर नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज है। यूँ तो लाखों सजदे किए मखलूक ने मगर हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब से अल्लाह ताला ने कायनात यानी ज़मीन व आसमान चांद सूरज बनाए, तब से अल्लाह ताला ने इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक माँ रसूल भी बनाए, जिनका ताल्लुक चांद और सूरज ज़मीन व आसमान से जोड़ दिया। जैसे नए चांद से नए माह की शुरुआत होती है, वैसे ही पूरे 12 महीने मुकम्मल होने के बाद एक साल मुकम्मल होता है, जिसे हम हिजरी साल कहते हैं, जिसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम कहलाता है। कुरान कहता है, हकीकत तो ये है कि महीनों की तादाद अल्लाह ताला ने जब से ज़मीन और आसमान बनाए तब से उसकी किताब में 12 महीनों का ही जिक्र है। इनमें 4 महीने ऐसे हैं जिनमें जो हराम है, यानी इनमें जंग करना कुफ्र है। तारीख में कई अहम वाक़यात इसी वक्त हुए हैं। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया। उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह
अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात इसी दिन मिली और फिरौन गर्क इसी दिन हुआ। कहा जाता है कि क़यामत भी इसी दिन वाक़या होने वाली है। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाए तब उन्होंने देखा कि यहूदी इसी दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? मालूम हुआ कि उनके पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन फिरौन से नजात मिली थी, उस खुशी में वो रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, इनसे ज़्यादा हक तो हमें उनकी खुशी मनाने का है, इसलिए एक काम करो, तुम 2 रोज़े रखा करो, 9वां 10वां या 10वां 11वां, ताकि उनकी मुखालिफत हो सके। मोहतरम हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने दिन को मुकम्मल फरमाया और ये आयत नाज़िल फरमाई जिसका तर्जुमा ये है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मुकम्मल किया और अपनी पूरी नियामतें पूरी फरमा दी और कहा कि मैंने इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से पसंद फरमा दिया और किसी को इतना बराबर भी हक नहीं दिया कि उसमें बराबर की तब्दीली करनी जा सके। मोहतरम हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 40 साल बाद करबला का वाक़या 10 मुहर्रम को पेश आया, जो वाक़या बड़ा ही दर्दनाक था। वो वाक़या ये था कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को और उनके अहले खाना को बेरहमी से शहीद कर दिया गया, जो दास्तान बड़ी दर्दनाक है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बड़ी जमात वहाँ मौजूद थी। उन्होंने सिर्फ वही 2 रोज़े रखे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। उसके अलावा कोई दूसरा अमल नहीं किया जिससे कोई भी चीज़ की, जैसे ना ही उन्होंने गम मनाया ना ही सोम मनाया। मोहतरम हज़रात, वो बखूबी जानते थे कि उनका एक मुतफ़िकाना अमल इस्लाम के लिए एक दलील बन जाएगा। जैसे आज हम देखते हैं ये ताज़िया और मातम, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये करनी चाहिए, बल्कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन 2 रोज़ों के अलावा जितना भी ये लोग करते हैं वो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखता, सिवाय ये खुराफात के और कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज करे। मोहतरम हज़रात, सोचने की ये बात है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने इतनी बड़ी शहादत की इसलिए दी ताकि वो बखूबी जानते थे कि इस्लाम में खानदानी बादशाह यजीद के ज़रिए रखी जाएगी, जो उनको तला की बर्दाश्त नहीं थी। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन सीखने और समझने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। Respected principal, guests, teachers and all my dear friends, today we all are gathered here to celebrate our special occasion, Muharram. The Muharram is the first Islamic month and it is most valuable too. In Muharram, Ashura is the greatest day of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala blessed with this day and this is the day of Allah. This month shows us the sacrifices, the importance of Salah and power of Iman. We all should know about the value of Islam. In this month of Muharram, the Karbala was happened and Hazrat Imam Hussain was martyred in this battle of Karbala. In this month of Muharram, Hazrat Adam alayhi salam came down on this earth. So it's our duty to know the importance of Iman, importance of Muharram in Islam, and we should tell these things to others. This Muharram gives us lesson of patience. We all should know this thing from our Iman. Thank you. At the end, we'll stop with some word. गुरु टूट गया मगर कोई मर्तबा न मिला, गुरु टूट गया मगर कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी हासिले जफा न मिला, सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला।
کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھل کرایا گیا، جس کو تیروں سے چلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام،